देखो बच्चों, एक्सरसाइज 1.3 में कल जो है पहला नंबर क्वेश्चन का पहला प्रश्न बताए थे, समझाए थे, और दूसरा का पहला भी समझाए थे। आप लोग बनाने की जरूर कोशिश किए होंगे। इसमें से कुछ और क्वेश्चन जो है आपको हम बता रहे हैं। अगर आप बनाए होंगे तो उसे मिला लेंगे, अगर नहीं बना होगा तो फिर से सीखने का एक मौका मिलेगा। तो चलिए पहला का एक 5वां नंबर क्वेश्चन और एक 6ठा नंबर क्वेश्चन आपको समझाते हैं। इन दोनों क्वेश्चन को आप देखेंगे ये कैसे बन रहा है। पहला का 5वां नंबर क्वेश्चन में 62, 50, 48, 36 यही संख्या है। इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम क्या बोले थे, इस संख्या को जो है ऐसे लिख देंगे और ऐसे घेर देंगे। इसको हम लाइन खींच देंगे, रेखाखंड दोनों तरफ खींच देंगे और खींच करके ये जो संख्या दी गई है इसको दाहिने तरफ से जोड़ा बनाएंगे। यानी दो अंक को एक साथ लेकर, जैसे 2 अंक है तो इसको एक साथ लेकर इस पर एक पड़ी लकीर खींच देंगे। फिर इन दोनों को जोड़ा बनाते हुए एक पड़ी लकीर खींच देंगे। इन दोनों को जोड़ा बनाते हुए पड़ी लकीर खींच देंगे। इन दोनों को जोड़ा बनाते हुए पड़ी लकीर खींच देंगे। अब इनमें से प्रत्येक को हम आवर्त कहते हैं। 1, 2, 3, 4 आवर्त हो गया। अब बाएं तरफ से जो पहला आवर्त है उसका हम वर्गमूल पहले निकालने की कोशिश करेंगे। यानी एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे जिसका वर्ग करने पर 62 हो। अगर वर्ग करने पर 62 नहीं आता है तो एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग करने पर 62 से कम हो। तो जैसे रफ में हम देखते हैं, कल भी आपको हम सिखाए थे। 1 का वर्ग अगर करते हैं तो 1 आएगा, 2 का वर्ग करते हैं 4 आएगा, 3 का वर्ग करते हैं 9 आएगा, 4 का वर्ग करते हैं 16 आएगा, 5 का वर्ग करते हैं 25 आएगा, 6 का वर्ग करेंगे 36 आएगा, 7 का वर्ग करेंगे 49 आएगा और 8 का वर्ग करेंगे तो 64 आएगा। अब इन संख्याओं को देखिए, 64 लाने के लिए 8 का वर्ग करना होगा और यह 64 से कम है, इसलिए हम 8 का वर्ग ना करके 7 का वर्ग करेंगे। 7 का वर्ग का मतलब क्या हुआ, 7 को स्वयं से गुणा करना, यानी 7 में 7 से गुणा करना। अब देखिए इसको लिख करके एक ठो इसमें से 7 यहां हम ले लेंगे और इन दोनों को गुणा करेंगे तो उस गुणनफल को यहां लिखेंगे। अब इसको हम घटाएंगे, इधर वाले को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 7 7 14 हो गया और इधर घटाएंगे तो 12 में से 9 घटेगा 3 होगा, 5 में से 4 घटेगा 1 होगा, यानी शेषफल 13 आएगा। अब जो है इसके बाद वाले आवर्त को, यानी दूसरे आवर्त को हम उतारेंगे, यानी 50 को उतारेंगे। अब यह 1350 हो जाएगा। अब जो है फिर एक ऐसी संख्या का हम चुनाव करेंगे जिसको वर्ग करते हुए 14 से गुणा करें तो इतना आवे। अगर इतना नहीं आता है तो इससे कम होना चाहिए। तो इसके लिए ये 14 है, अगर 1 का वर्ग करके गुणा करेंगे 14 से, फिर 14 का 2 से वर्ग करके गुणा करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए आप लोगों को कल हम बताए थे एक तरीका, 14 से इसमें भाग कीजिए। 14 से 1 में भाग नहीं लगेगा, 13 में भी भाग नहीं लगेगा, 135 में भाग लग जाएगा। तो 14 से देखिए तो कितना मर्द में भाग लगता है, 135 में। 14 सते क्या होता है, 98, 14 अट्ठे
112 और 14 नवा 126। 126 होता है 14 नवा। अब देखिए 126 होता है यानी 9 मर्त में भाग लग सकता है। तो यहां 9 का वर्ग करके 14 से गुणा करके देखिए इतना आता है। अगर ज्यादा आ जाता है तब 9 की जगह पर हम 8 का वर्ग करके गुणा करेंगे। तो चलिए यहां देखते हैं 14 है, अगर 9 का वर्ग करके हम गुणा करते हैं तो कितना आ रहा है? 9 9 आए 81, एक हासिल में 8, 9 चौके 36, 8 44 के 4 हासिल में 4, 9 एकम 9 4 13 यानी 13 से 41 आया, एकदम सही आ रहा है। फिर से गुना करके देख लीजिए 9 9 81 के 1 हासिल में 8, 9 चौका 36, 8 44 4 हासिल में 4, 9 एकम 9 4 13 यानी 13 से 41 यानी 9 का ही वर्ग करना होगा। अगर आप 1 1 को गुना करते, 2 2 को गुना करते, 3 3 को गुना करते तो बहुत टाइम लगता ना, लेकिन ऐसे भाग करके और तब एगो अनुमान लगा करके हम अगर गुना करते हैं, वर्ग करते हैं तो कम समय लगेगा। तो इसको गुना करने पर कितना आया? तो यहाँ 13 से 41 आया है, यहाँ 13 से 41 लिख देंगे और इसमें से एक 9 जो है यहाँ हम ले लेंगे। अब देखिए इसको हम जोड़ेंगे, 9 9 18, 4 1 5, 158 हो गया। अब देखिए इसको हम घटाएंगे, 10 में से 1 घटेगा 9 हो जाएगा, यहां बचेगा 4, 4 में से 4 जाएगा 0 होगा और ए कट जाएगा, इसको भी हम कटाइए देंगे, ये भी कट जाएगा, 0 ना देकर के कटा दीजिए। अब देखिए ये 9 आया, ऊपर से हम क्या करेंगे? तीसरे आवर्त को उतारेंगे, ये 948 हो जाएगा। अब देखिए तो इसमें अगर 1 का भी हम वर्ग करके गुणा करते हैं तो 1581 हो जाएगा, जो 948 से बहुत अधिक हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे? एक और आवर्त को ऊपर से हम उतारेंगे और इस आवर्त को उतारने के लिए हम क्या करेंगे? तो एक यहां 0 देंगे और एक यहां 0 देंगे, तब जाकर के 36 को हम यानी चौथे आवर्त को उतारेंगे। जैसे आप भाग में सीखे हैं कि एक संख्या को उतारने से, एक अंक को उतारने से अगर भाग नहीं लगता है तो दूसरे अंक को उतारने के लिए भागफल में 0 देते हैं। ठीक वही तरीका इस वर्गमूल में भी है। इस आवर्त को हम उतारे हैं लेकिन वर्गमूल जो है नहीं निकल रहा है, तो फिर इस आवर्त उतारने को पहले यहां जो है हम एक 0 देंगे और एक 0 यहां पर हम देंगे, तब उसके बाद इस आवर्त को हम उतारेंगे। यह बात याद रखेंगे। अब देखिए अब यह कितना हो गया? 94,836, यह हो गया 1580। अब हमको सोचना है कि किस संख्या को लेंगे कि उसको वर्ग करते हुए इससे हम गुणा करें तो इतना आ जाएगा। तो यह जानने के लिए 15 से हम इसमें भाग करेंगे 94 में, कितना मर्त में भाग लगना चाहिए? 15 छक 90, 15 सत्ते 105, 7 मर्त में भाग करने पर ज्यादा हो जाएगा ना, यानी 15 से 94 में भाग कर रहे हैं तो 6 मर्त में भाग लग रहा है। अब इस 6 को वर्ग करके यहाँ 6 लिखिए, यहाँ 6 लिखिए और इससे गुना करके देखिए इतना आ रहा है कि नहीं। चलिए रफ में देखते हैं। 1580 है, 6 को वर्ग करके गुना कीजिए, 6 के 36, 6 8 48, 6 25 30 4 34, 6 एकम 6 3 9 यानी 94,836 आ गए। चलिए 6 लेंगे, यहाँ पर 6 लेंगे और एक ठो 6 इसमें से यहाँ निकालेंगे, इसको गुना किए तो 94,836 आया। इसको हम कटा देंगे, इसको हम जोड़ देंगे, 8 5 1। अब देखिए आपका वर्गमूल सही है या गलत, अनुमान लगाना है।
तो देखिए तो इसमें जो है 2 से गुना करेंगे तो क्या इतना आ जाएगा, 2 से यहां गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। इसका मतलब है कि हम लोगों का ये वर्गमूल जो है सही है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे 62, 50, 48, 36 का वर्गमूल कितना हो गया, 7906, यानी 7906, यही आपका आंसर। अब इस तरह का वर्गमूल अगर इसमें मिले तो हमको पूर्ण विश्वास है कि आप आसानी से बना सकेंगे। चलिए अब दूसरा में से एक क्वेश्चन आपको हम 3 नंबर बता रहे हैं। देखिए तो दूसरा का 3 नंबर कैसे बनेगा। दूसरा का तीसरा नंबर 75.46/49 है। इसका वर्गमूल निकालना है। 75.46/49 लिख देंगे। इसका पूर्णांक कैसे तोड़ेंगे हम जी, तो 75 को 49 से गुना करेंगे। 75 को 49 से हम गुना करते हैं तो कितना आएगा, 9 × 5 = 45, 9 × 7 = 63, 4 × 67, 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28, 2 × 30। एक बार और दोहराएंगे, 9 × 5 = 45 की 5 हासिल में 4, 9 × 7 = 63, 4 × 67, 4 × 5 = 20 की 0 हासिल में 2, 4 × 7 = 28, 2 × 30। जोड़ेंगे 5, 7, 6, 3, यानी इतना आएगा। अब इसमें हम 46 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 6 × 5 = 11 का 1 हासिल में 1, 7 × 4 = 11, 1 12 का 2 हासिल में 1, 6 × 1 = 7, 3, यानी 3721 हो गया। 3721 अब बट्टा 49 हो जाएगा। इस पर फिर हम वर्गमूल का चिन्ह देंगे, रूट का चिन्ह देंगे। अब देखिए 3721 का अलग वर्गमूल निकालेंगे, 49 का अलग निकालेंगे। 3721 का वर्गमूल हम निकालते हैं, जोड़ा बनाएंगे। इधर से पहला आवर्त 37 आ रहा है, 6 का हम वर्ग करेंगे, 1 6 इसमें आ जाएगा, गुना करेंगे 36 होगा, यहां जोड़ देंगे 12 होगा। इसको घटाएंगे, 7 में से 6 गया, 1, 3 में से 3 घटाएंगे, कट जाएगा। अब ऊपर से दूसरे आवर्त को उतारेंगे 21 को। अब यह 121 हो गया। अब यहां पर हम सोचेंगे कि किस संख्या को वर्ग करते हुए 12 को गुणा करेंगे तो इतना आएगा, उस संख्या को यहाँ लेंगे। तो यह जानने के लिए 12 से 12 में भाग करके देखिए कितना मर्त में भाग लगेगा, तो 1 मर्त में भाग लगेगा। तो 1 यहाँ वर्ग करके देखिए और गुना करके, 1 में 1 से गुना करेंगे, 1 को 2 से गुना करेंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे। 1 तो 1 इसमें से यहां ले लेंगे। अब इसको घटाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब 3721 यानी 3721 का वर्गमूल 61 हुआ। अब चलिए इसके वर्गमूल लिखेंगे 61 और 49 का वर्गमूल तो 7 होगा, क्योंकि 7 को वर्ग करेंगे तो 49 आ जाएगा, 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49 होगा, इसलिए 49 का वर्गमूल 7 होगा। यही जो है आपका आंसर होगा। चलिए इस तरह से आपने पहला और दूसरा को सीखे। इसी आधार पर और क्वेश्चन इसका बनाएंगे, अगर नहीं बन रहा होगा तो। अभी आपको हम तीसरा क्वेश्चन समझाने जा रहे हैं, देखेंगे। तीसरा का एक पहला नंबर क्वेश्चन आपको हम समझा रहे हैं, एक जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन समझाएंगे और एक 5वां नंबर क्वेश्चन समझाएंगे। ये 3 तो क्वेश्चन समझाने से हमको लगता है कि आपको पूरी जानकारी हो जाएगी और इसमें जितने क्वेश्चन बचेंगे दशमलव वाला उसे आप अवश्य बना लेंगे। चलिए इन तीनों क्वेश्चन को हम देखते हैं।
चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 3 का। ये पहला नंबर हो गया दशमलव वाला। दशमलव वाला जो संख्या है उसका हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे उसको हम देखेंगे। यानी पहला नंबर 16.81 लिख देंगे और वैसे ही रेखाखंड एक दाहिने तरफ और एक बाएं तरफ खींच देंगे जैसे इसके पहले आप खींचे। दशमलव के बाद वाली जो संख्या है इसको दशमलवांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दशमलवांश। यहां देखिए 16.81 है, इसको कहा जाता है दशमलवांश। दशमलवांश कहा जाता है। और दशमलव के जो पहले संख्या होती है इसको पूर्णांश कहा जाता है। इसको पूर्णांश कहा जाता है। यह बात याद रखेंगे। तो इस पूर्णांश का भी हम जोड़ा लगाते हैं और दशमलवांश का भी जोड़ा लगाते हैं। पूर्णांश का जोड़ा लगाने की तरीका क्या है? तो इसका जोड़ा हम दाएं तरफ से लगाते हैं। ये पूर्णांश है तो इसका जोड़ा हम दाएं तरफ से लगाएंगे। यानी 6 एक मिल करके एक जोड़ा हो गया। इस पर एक पड़ी लकीर हम खींच देंगे। और ये 2 दशमलवांश है, इसका जोड़ा हम बाएं तरफ से लगाते हैं। यानी जिधर दशमलव है उधर से जोड़ा लगाते हैं। तो इधर से अगर हम जोड़ा लगा रहे हैं तो 8 एक मिलकर के एक जोड़ा हो जाएगा। अब देखिए कहीं ऐसा भी अंक आ सकता है दशमलवांश में जो जोड़ा में नहीं हो, तो उसको एक शून्य अंत में लिख करके उसे जोड़ा हम बना लेते हैं। जैसे यहां पर 7 हो और उसके बाद कोई संख्या नहीं हो तो 7 के बाद हम 0 लिखेंगे तो 7 और 0 मिलकर के एक जोड़ा अंक बन जाएगा। इस तरह से दशमलव के बाद के संख्याओं को हम जोड़ा लगाते हैं और दशमलव के पहले वाले जो पूर्णांश है उसका भी हम जोड़ा लगाते हैं। अब चलिए वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले ये जो पहला आवर्त है पूर्णांश का उसका हम वर्गमूल निकालेंगे। यानी एक ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे जिसका वर्ग करने पर 16 आ जाए। तो चलिए वह संख्या 4 है। 4 का हम वर्ग करेंगे यानी 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। एक तो 4 यहां ले लेंगे और इसको यहां जोड़ देंगे। इसको यहां घटाएंगे, कट जाएगा। उसके बाद देखिए दशमलव के बाद वाले यानी दशमलवांश का पहला आवर्त को हम उतारेंगे। तो इस आवर्त को हम उतारने जाएंगे, उसके पहले यह दशमलव है, यह दशमलव आपको इसको उतारने से यहां पर रोकेगा। इसलिए आप क्या करेंगे, इस दशमलव को पहले हटाएंगे, इस दशमलव का ट्रांसफर कर देंगे यहां से और यहां ला करके कर देंगे। अब जो है आपका रास्ता साफ हो गया, दशमलव हट गया। अब 81 यानी दशमलव के बाद वाला यानी दशमलवांश का जो पहला आवर्त है 81, उसको आप उतार लेंगे और इसका वर्गमूल निकालेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, तो इस 8 से इस 8 में भाग करके देखेंगे कितना मर्त में भाग लग रहा है। 1 मर्त में भाग लगेगा ना। वहीं 1 को यहां पर वर्ग करके यानी 2 बार लिख करके और 8 से गुना करके देखिए कितना आ रहा है। 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 आएगा, 1 को 8 से गुना कीजिएगा तो 8 आएगा। इस तरह से 81 आ गया। और इसमें से 1 तो 1 को यहां ले लीजिएगा। अब जो है यहाँ घटाइएगा, 1 कट जाएगा, इसको आप जोड़िएगा 82 हो जाएगा। अब देखिए
16.81 का वर्गमूल कितना हुआ? 4.1 हुआ। यही आपका आंसर। इसी तरह से हम तीसरा नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे। यहाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं, उसको देखेंगे। 477.4225 यानी 4225 लिख देंगे। और इधर भी एक रेखाखंड हम खींचेंगे नीचे की तरफ, और इधर भी खींचेंगे। और अभी हम क्या बताए हैं कि दशमलव के पहले जो पूर्णांश है उसका हम जोड़ा कैसे बनाएंगे? तो दाहिने तरफ से, यानी 7 और 7 मिलकर के यह एक जोड़ा होगा। इस पर एक बड़ी लकीर देंगे। 4 का जोड़ा यहां नहीं लग रहा है, इसलिए 4 को हम ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। यानी इसमें एक ही आवर्त बन रहा है 77। अब देखिए दशमलव के बाद वाली जो संख्या है जिसको हम दशमलवांश कहते हैं, इस दशमलवांश का हम जोड़ा बनाएंगे। तो इसका जोड़ा हम किधर से बनाएंगे? तो दाहिने तरफ से अगर बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए दशमलव के जस्ट बाद से जोड़ा हम बनाएंगे। यानी 4 और 2 मिलकर के एक जोड़ा हो जाएगा, एक बड़ी लकीर देंगे। फिर 2 और 5 मिलकर के दूसरा जोड़ा है, इसके ऊपर एक बड़ी लकीर देंगे। इस तरह से हम आवर्त बनाएंगे। अब देखिए पूर्णांश में सबसे पहले 4 का वर्गमूल निकालने के लिए हम एक संख्या का चुनाव करेंगे जिसका वर्ग करने पर 4 आवे। तो यह आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, इसलिए 2 का वर्ग यहां कर दीजिए। यानी 2 को 2 से गुना कीजिए और इसमें से एक 2 यहां ले लीजिए और गुना करके यहां लिख दीजिए। अब इसको घटाइएगा तो कट जाएगा और इसको जोड़ दीजिएगा तो 4 हो जाएगा। अब जो है पहला आवर्त 77 है, उसको हम उतारेंगे। अब देखिए तो यहां पर किस संख्या का हम वर्ग करेंगे और फिर 4 से गुना करेंगे तो इतना आएगा। यह जानने के लिए एक तरीका बताए थे। इस 4 से हम इस 7 में भाग करेंगे और देखेंगे कितना मर्त में भाग लग रहा है। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8। अगर हम 2 मर्त में भाग करते हैं तो नहीं लगेगा, इसलिए 1 मर्त में ही भाग लगेगा। तो इसलिए 1 का ही वर्ग करके हम यहाँ पर देख लेंगे। इसमें से 1 ठो 1 यहाँ ले लेंगे और यहाँ गुना करेंगे। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा और 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4। यानी इसको गुणा करके यहाँ लिखेंगे 77 के नीचे, और यहाँ इसको क्या करेंगे तो जोड़ देंगे। 1 1 2 और 4 ज्यों का त्यों हो जाएगा। अब देखिए इसको घटाइए। 7 में से 1 गया 6, 7 में से 4 गया 3, 36 हो गया। अब जो है दूसरे आवर्त को, दशमलव के बाद वाला जो पहला आवर्त है, इसको हम उतारेंगे। तो इसको उतारने के पहले यह दशमलव जो है अवरोध पैदा करेगा, रुकावट डालेगा, इसलिए इस दशमलव को पक्षांतर कीजिए और यहां ला करके रख दीजिए ट्रांसफर करके। अब यह दशमलव हट गया। अब आपका रास्ता साफ हो गया। अब 42 को उतार लीजिए। अब यह 3642 हो गया। अब इसका वर्गमूल निकालना। अब आपको सोचना है कि यहां पर किस संख्या का हम वर्ग करें और साथ में 42 से गुना करें कि इतना आ जाए। तो जरा 4 से भाग करके देखिए तो 36 में 9 मर्त में भाग लगा। तो 9 को वर्ग करके देखिए। अगर 9 का वर्ग करने पर, गुना करने पर ज्यादा हो जाएगा तो 9 से 1 कम कर दीजिएगा, 8 कर दीजिएगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं रफ करके। 42 है, 9 का वर्ग करते हैं, 9 81 के 1, हासिल में 8, 9 दूना 18, 8 26, 9 चौका 36, 2 38, 3861 आ जा रहा है, यानी अधिक आ जा रहा है। इसलिए हम 8 का वर्ग करेंगे और तब 42 से गुना करेंगे। अब देखिए तो 8 8 64 के 4,
हासिल में 6, 8 दूना 16, 6 22 के 2 हासिल में 2, 8 चौका 32 और 2 34। फिर से गुना कीजिए, 8 8 64, 8 दूना 16, 6 22, 8 चौका 32, 2 34। अब देखिए तो इधर जो है घटाने का काम करेंगे, इसको जोड़ने का काम करेंगे। घटाइए, 12 में से 4 गया, 8, 3 में से 2 गया, 1, 6 में से 4 गया, 2, ये 3 3 कट गया। इसमें से एक 8 यहां ले लेंगे और इधर वाला को जोड़ देंगे, 8 8 16, 2 1 3, 436 हो गया। अब देखिए फिर यहां पर दूसरा जो आवर्त है उसको हम उतारेंगे, यानी 25 को, और इसका वर्गमूल निकालेंगे। या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो 4 से 21 में हम भाग करेंगे। 4 से 21 में भाग करेंगे तो 5 मर्त में भाग लगेगा। यही 5 का वर्ग यहां पर करके आप देख लीजिए। 5 को 5 से गुना कीजिएगा, 25 होगा। 5 हासिल में 2, 5 36, 2 32 के 2 हासिल में 3, 5 3 15, 3 18, 5 चौका 20, 1 21। इसमें से एक 5 यहां ले लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 3 4 और इधर घटाएंगे, सबका सब कट गया। इस तरह से इसका वर्गमूल 477.4225 का वर्गमूल कितना हुआ, 21.85। यही आपका आंसर हुआ। इस तरह से इस प्रश्नावली का जितना क्वेश्चन होगा आप सब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और जो दिक्कत होगा उसको हम अगले दिन देखेंगे।